गलत तरीके से की गई हर चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे लिए नुकसानदेही होती है। फिर चाहे वो खाना खाना हो या फिर सोना हो। जब हम गलत तरीके से भोजन करते हैं तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। उसी प्रकार गलत तरीके से सोने से भी हमारे शरीर पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और सोने के गलत तरीके का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे पाचन तंत्र और दिमाग पर पड़ता है। अच्छी नींद के बाद जब हम उठते हैं तो हम बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। गहरी नींद से दिन भर की थकान पूरी तरह खत्म हो जाती है, लेकिन जितनी ज़्यादा ज़रूरी एक गहरी व लंबी नींद होती है उतना ही ज़रूरी हमारे सोने का सही तरीका भी होता है। आज 70% से भी ज़्यादा लोग सोने के सही तरीके से अनजान हैं। गलत तरीके से सोने से कई लोगों को रात में सही से नींद भी नहीं आती है, या फिर रात में बार बार उनकी नींद खुलती रहती है, या फिर सोते समय नींद आने में उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। इसके अलावा जब वो उठते हैं तो उनके कमर में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होने लगता है। इसके साथ ही पाचन क्रिया भी गड़बड़ रहती है। उन्हें पूरे दिन आलस आता रहता है, पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता है, शरीर का ब्लड प्रेशर ठीक तरह से काम नहीं करता है, और ये सभी चीज़ें हमारे गलत तरीके से सोने की वजह से होती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी से कि सोने का सही तरीका क्या है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु रात्रि के भोजन के पश्चात भ्रमण कर रहे थे। तभी वो अपने एक शिष्य की कुटिया में गए तो उन्होंने देखा कि उनका जो शिष्य था वो पेट के बल लेटा हुआ था। वो शिष्य अभी अभी नया नया आश्रम में आया था, इसीलिए उसको अभी अधिक ज्ञान नहीं था। फिर उन बौद्ध भिक्षु ने निर्णय लिया कि कल सुबह मैं अपने सभी शिष्यों को सोने के सही तरीके के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया में जाकर सो गए। जब सवेरा हुआ तो अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर सभी शिष्य बौद्ध भिक्षु के पास उपदेश सुनने के लिए आ बैठे। तब बौद्ध भिक्षु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें सोने के सही तरीके के बारे में ज्ञान करवाऊंगा, इसीलिए तुम मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना और इन्हें अपने जीवन में उतारना। फिर उन्होंने बताना शुरू किया, इस संसार में 100 में से 20% लोग ही सही तरीके से सोते हैं और बाकी के 80% लोग गलत तरीके से सोते हैं। बहुत से लोगों को तो सोने के सही तरीके का ज्ञान ही नहीं होता है, इसीलिए तो वो गलत तरीके से सोते हैं। कुछ लोग अपने दाएं हाथ की तरफ करवट लेकर सोते हैं तो कुछ लोग अपने बाएं हाथ की तरफ करवट लेकर सोते हैं, और कुछ लोग पीठ के बल सोते हैं तो कुछ लोग पेट के बल सोते हैं। जबकि इन सभी तरीकों का हमारी सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनको समझने से पहले तुम सभी लोग मेरी एक बात को ध्यान से समझो। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना आहार नाल के द्वारा हमारे पेट में पहुंचता है। जैसे ये खाना हमारे पेट में पहुंचता है तो हमारे पेट में अम्ल उत्पन्न होता है, जिससे उस खाने को पचाया जाता है और आगे पहुंचाया जाता है। ये अम्ल वापस आपकी आहार नली में ना आए, इसके लिए आहार नली की आखिर में एक ढक्कन होता है, जिसका काम है कि जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है तो वो बंद हो जाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के कारण या फिर किसी कारण से ये ढक्कन ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से पेट का अम्ल आहार नाल में वापस पहुंचने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर में हमारा पेट बीन की शेप में हमारे बाएं तरफ होता है, इसीलिए जब भी आप बाएं तरफ की करवट लेते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के जरिए हमारे पेट का सारा अम्ल और भोजन तली में रहता है, जिसकी वजह से खाने को पचाना बहुत आसान हो जाता है और हमारे पेट का अम्ल आहार नाल तक नहीं पहुंचता है। लेकिन जब आप दाईं तरफ करवट लेकर सोते हैं तो ये उल्टी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे पेट का अम्ल हमारे आहार नली तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से छाती में जलन होने लगती है। फिर बौद्ध भिक्षु उन्हें आगे बताते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ कि सोने का सही तरीका क्या है और इसके क्या लाभ हैं। उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो पीठ के बल सोना भी ज़्यादा गलत नहीं है,
लेकिन आयुर्वेद में बाईं तरफ करवट लेकर सोना सबसे अच्छा माना जाता है। बाईं तरफ करवट लेकर सोने से बहुत सी बीमारियों में तेजी से सुधार होने लगता है, लेकिन आप सभी लोग इन अद्भुत फायदों से अनजान हैं। बाएं तरफ करवट लेकर सोने से हमारे शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। हमारे शरीर में लसीका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम होता है। हमारे शरीर में 2 तरह की नसें पाई जाती है, जिसका काम हमारे शरीर के विभिन्न भागों में खून को लाने व ले जाने का काम होता है। इसमें पहली है धमनियां, जो लाल रंग की होती है। दूसरी है शिराएं, जो हरे रंग की होती है, जो हमारी त्वचा पर भी दिखाई देती है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की नाड़ी जाल होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसे लसीका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। इन नसों में खून नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसकी मात्रा 17 लीटर तक होती है। ये तरल हमारी धमनियों और नसों से ही निकलता है, जो लसीका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा दोबारा खून में मिला दिया जाता है। अगर शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करे तो हमारी बॉडी में पानी भरने लगेगा, पैरों में सूजन आ जाएगी और शरीर में जहर फैलने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लिम्फेटिक सिस्टम में बहने वाले तरल पदार्थ में बहुत सारे पोषक तत्व और विषैले पदार्थ दोनों ही मौजूद होते हैं। इन नसों के बीच बीच में गठाने होती है, जिन्हें लसीका पर्व या फिर लिम्फ नोड्स कहा जाता है। इनमें बहने वाले तरल पदार्थ में जितने भी खराब पदार्थ होते हैं, उन्हें खत्म करने का काम लसीका पर्व या फिर लिम्फ नोड्स का होता है, जिससे हम कई बीमारियों, इन्फेक्शन, त्वचा रोग और कई तरह की सेहत से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोने से हमारा लसीका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, जिससे खून में मौजूद विषैले पदार्थ जल्दी से खत्म हो जाते हैं और हमारे शरीर से जहर आसानी से बाहर निकल जाता है। उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोने से हमारा पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि इस पोजीशन में भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में आसानी से पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सुबह उठते ही पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाता है, क्योंकि हमारा पेट हमारे शरीर में बाईं तरफ लटका होता है। इससे बाईं तरफ सोने से सभी पाचक रस अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, जिससे पेन क्रिया यानी अग्नाशय को भी अपना काम करने में आसानी होती है। और सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर सोने से भोजन ठीक से नहीं पच पाता है और आंतों में अच्छी तरह से ट्रेवल नहीं कर पाता है। हमारा दिल भी शरीर के बाईं तरफ मौजूद होता है। बाईं तरफ सोने से हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जिन लोगों को दिल से संबंधित बीमारियां हैं, उन्हें हमेशा बाईं तरफ करवट लेकर ही सोना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती होती है, उनको भी बाईं तरफ करवट लेकर ही सोना चाहिए। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है और कमर, रीढ़ की हड्डी व पीठ पर भी जोर कम पड़ता है। इस समय गर्भाशय का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे शरीर के दूसरे अंदरूनी अंग जैसे लीवर, किडनी पर दबाव पड़ने लगता है। उल्टी तरफ करवट लेकर सोने से इन पर दबाव नहीं पड़ता है। उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोने से हमारे पेट में अम्ल का रसाव कम हो जाता है, जिससे एसिडिटी, छाती में जलन और पाचन की गड़बड़ी जैसी परेशानियां दूर हो जाती है। जिन लोगों को पीठ का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर ही सोना चाहिए। उल्टे हाथ की करवट लेकर सोने से हमारे रीढ़ की हड्डी पर जोर कम पड़ता है और साथ ही बैक मसल्स मजबूत होते हैं। उल्टी तरफ करवट लेकर सोने से हमारे पाचक रस के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर और शरीर के सभी अंदरूनी अंग तथा दिमाग की कार्य प्रणाली भी अच्छी तरीके से कार्य करती है। जिन लोगों को सोते समय सांस फूलने लगती है या जिनको खर्राटों से परेशानी है, उन्हें उल्टी तरफ करवट लेकर ही सोना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि पेट के बल सोना या उल्टा होकर सोना सबसे हानिकारक माना जाता है, खासकर अस्थमा के मरीजों के लिए, क्योंकि इस तरह सोने से हमारे पेट के साथ साथ हमारे फेफड़ों पर भी दबाव आता है, जिससे सोते समय सांस लेने में मुश्किल होती है। पेट के बल सोने से हमारी रीढ़ की हड्डी पर भी जोर पड़ता है। इसीलिए जो लोग पेट के बल सोते हैं, उन्हें धीरे धीरे पीठ दर्द की समस्या शुरू हो जाती है।
पेट के बल सोना पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा सीधे यानी दाएं तरफ की करवट लेकर सोना भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर का पाचन तंत्र उल्टे हाथ की तरफ होता है और हमारा दिल भी उल्टे हाथ की तरफ होता है। लेकिन जब हम सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर सोते हैं तो इससे हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक दाईं तरफ करवट लेकर सोने से पेट में मौजूद भोजन दूसरी दिशा में जाने लगता है, जिससे खाए गए भोजन को पर्याप्त मात्रा में पाचक रस नहीं मिल पाता है और एसिडिटी, खट्टी डकारें, पेट फूलना, उल्टी, अपचन, कब्ज जैसी समस्याएं होने लगती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, आप लोगों ने सोने का सही तरीका तो सीख लिया, लेकिन आपको एक गहरी और अच्छी नींद आए इसके लिए छोटे छोटे उपाय आपको करने हैं। इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें सूर्य अस्त होने से पहले आपका रात का भोजन कर लेना है और भोजन में ज़्यादा भारी भोजन नहीं करना है। आपको हल्का फुल्का ही भोजन करना है। इससे आपको गहरी नींद आने में आसानी होगी। सोने से पहले आपको गुनगुने पानी से नहाना है, क्योंकि हमारा शरीर 70% जल से ही बना हुआ है और जब हम गुनगुने पानी से नहाते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है। इसके अलावा आपको अपने कमरे में अंधेरा करके सोना है, क्योंकि हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रहता है जो हमारी गहरी नींद के लिए आवश्यक है और वो हार्मोन अंधेरे में ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। इसीलिए आपको सोते समय अंधेरा करके ही सोना है ताकि आपको गहरी और अच्छी नींद आए। जिनको अंधेरे से डर लगता है वो अपने कमरे में दीपक जला ले या फिर कम रोशनी का बल्ब जला ले। इसके अलावा आपको एक निश्चित समय पर सोना है और निश्चित समय पर ही उठना है। छोटे बच्चों को कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 14 से 17 वर्ष के बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए और 18 से 60 वर्ष के लोगों को कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए और 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद भी पर्याप्त है। इसके अलावा आपको सोते समय ना तो अधिक मोटे गद्दे का इस्तेमाल करना है और ना ही अधिक मोटे तकिए का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मोटे तकिए का उपयोग करने से आपकी गर्दन में अकड़न आ सकती है और मोटे गद्दे का उपयोग करने से आपकी पीठ व आपके शरीर के बाकी अंग अकड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।